अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं पाक कलर्स। नाज़रीन, सर्दियों की आमद है और आवाम का ड्राई फ्रूट ख़रीदने में, उसकी ख़रीदारी में रुझान बढ़ता चला जाता है। इसी ज़िमन में हम यहाँ आज मौजूद हैं। यहाँ पर जानेंगे ड्राई फ्रूट्स की क्या कीमतें हैं, क्या वो आसमानों से बातें कर रही हैं, और फिर इसी हवाले से हम दुकानदारों से भी और आवाम से भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं नाज़रीन, मार्केट में देखते हैं कि क्या आज के रेट हैं ड्राई फ्रूट्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। सर, क्या नाम है आप? मुदस्सिर अब्बासी। मुदस्सिर अब्बासी, ये बताएं कि जो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के अभी रेट हैं, क्या वो नॉर्मल हैं, क्या उस हिसाब से, या फिर ज़्यादा चढ़े हुए हैं? यार महंगाई के हिसाब से तो चढ़े हुए ही हैं, लेकिन ये नॉर्मल भी कह सकते हैं हम लोग। पिछले साल के मुकाबले में इस साल काफ़ी एक्सपेंसिव है ड्राई फ्रूट। ये खजूर, ये कौन सी वाली खजूर है? ये खजूर ईरान की है, इसका नाम रबई है। ये रबई खजूर है। और ये वाली खजूर? ये खजूर पंचगूर की है। क्या फ़र्क क्या है इन खजूरों? ये सॉफ्ट होती है, लोग इसको ज़्यादातर इन दिनों में मिल्कशेक वगैरह में यूज़ करते हैं। ये थोड़ा नॉर्मल खाई जाती है, खाने में यूज़ होती है। अच्छा, ये जो दूसरी आजकल हम सुनते भी हैं कि नर छुआरा और मादी छुआरा, ये क्या है? यार नर छुआरा मादी छुआरा तो नहीं है, अलबत्ता छुआरे के ऊपर एक कलम लगा दी जाती है तो वो कलम नर हो जाती है, लंबा हो जाता है छोटा छुआरा, इल्मी छुआरा कहलाता है। उसका नाम लोगों ने नर छुआरा रख दिया। मुरब्बे मुख्तलिफ है, रेट मुख्तलिफ है, कोई 600 का है, कोई 800 का है किलो के हिसाब से। ये क्या सेब का मुरब्बा है? ये सेब का है, बेई का है, ऐड का है, आमले का है, गाजर का है। और ये जो ये ऑयल है, क्या है? ये आयल है, ये आयल है, सरसों का है, ये पीली सरसों का, काली सरसों का है। फिर ये है कि अपना खोपरे का भी है। और तो ये क्या हिसाब? सारा मेरा ये 300 रुपये पाव है। 300 रुपये पाव। ये मुझे लग रहा है शायद ये आपका अपना बनाया हुआ लग रहा है कुछ। कुछ अपना भी बना हुआ है, कोई मार्केट का भी आता है बस। ये बादाम 1800 रुपये किलो। 1800 रुपये किलो है। और ये जो खजूर रखी है सामने, ये मबरूम खजूर है सऊदीया की, 3200 रुपये किलो। ये सऊदीया से इंपोर्ट होती है जी। और ये जो आपने रखा हुआ है, ये क्या है? इंजीर है। इंजीर क्या हिसाब है? जीर 2400 है, 2800 है, मुख्तलिफ रेट। मुख्तलिफ रेट क्यों? साइज़ का फ़र्क होता है, क्वालिटी का भी फ़र्क होता है। क्वालिटी में ऊपर नीचे होती है, कोई हल्की क्वालिटी होती है, कोई अच्छी होती है, ऐसे। तो ये भी दूसरे ममालिक से ही इंपोर्ट हो रहे हैं? अफ़गानिस्तान से आती है। अफ़गानिस्तान से? जी। और इसके अलावा ये जो पीछे आपके टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं, ये क्या हिसाब मिलती है? 560 रुपये किलो। 560 रुपये किलो। पाव का क्या हिसाब है? 140। 140 के हिसाब है। जी और ये पीछे जो आपके रखे हुए शहद वगैरह हैं इसमें, जी जी। शादी तो इसमें छोटी मक्की और बड़ी मक्की है, शहद का क्या फ़र्क होता है? बड़ी मक्खी का एक अलग शहद है, छोटी मक्खी का एक अलग शहद होता है। क्वालिटी वाइज अलग अलग होते हैं। वैसे छोटी मक्खी का शहद अच्छा होता है। कीमतें वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल इंसान के लिहाज से तो ज़्यादा ही है, लेकिन ये है कि परचेज़ के काबिल हैं। इंसान ले सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, खा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही। तो अभी आपने क्या क्या लिया? मैंने तो अभी यहाँ से खजूर लिए और किशमिश लिए, बादाम लिए हैं, पिस्ता वगैरह लिया है। नॉर्मल ही है, इतना कोई हाई नहीं है। मतलब इतनी कीमतें ज़्यादा हाई नहीं है? अफोर्ड कर सकता है हर बंदा। हर बंदा अफोर्ड कर? हाँ, कर सकता है अफोर्ड। चलिए, बहुत शुक्रिया। थोड़ी ना खाने का होता है ये कोई 5-10 किलो, थोड़ा बहुत ही बंदा खाता है, घर में यूज़ करता है, तो वो हर कोई ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सही है। हर चीज़ है ना, दिनों दिन इजाफा हो रहा है। कोई कानून नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस वक्त आवाम की ख़रीद में मौजूद है कि ये ड्राई फ्रूट? नहीं, आवाम गरीब के पहुंच से तो बहुत दूर है, लेकिन मीडियम तबका है वो भी बहुत परेशान है। वो चीज़ बना मीडियम तबका भी खा नहीं सकता कोई आसानी से। तो मैं आपसे एक बड़ा महंगा सवाल करूँगा। वो सवाल ये है कि आपको चिलगोज़े खाए हुए कितना अर्सा हो गया? चिलगोज़ा खाए तक मेरे को पिछले साल हमने खाए थे कोई। अभी तो उसके दाम भी बहुत 10,000 के करीब हो गया किलो लगभग। मैंने फ़िलहाल तो सिर्फ मूँगफलियाँ खरीदी हैं, यही वारे में थी। मूँगफली वारे में थी। चले, मैं सबसे एक सवाल करूँ, वो बड़ा महंगा सवाल है, और वो इंतहाई महंगा सवाल पाकिस्तान में यूँ है, खुसूसन कराची में, कि चिलगोज़े खाए हुए कितना अर्सा हो गया? चिलगोज़े मैंने तो खाए हैं पिछले साल, क्योंकि मैं कोयटा से लाया था। अच्छा। बाकी चिलगोज़े खाना ऐसे जैसे दूसरे शादी करने। दूसरे शादी करना चिलगोज़ा खाना ऐसा है? जी, कभी कभार। कभी कभार। कीमतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं इसलिए कीमतें ज़्यादा होने की वजह से कम खाते हो? कम खाते हैं। पहले थोड़ी सही होती थी तो खा लेते थे कभी कभार, अब बहुत हल्का हो गया है। तो अभी क्या यहाँ पे आए हो, चिलगोज़े खरीदने आए हो? नहीं, वही थोड़ा सा बहुत दूर से आया हूँ लेने। तो मैंने चिलगोज़े का नाम लिया। हाँ, तो बहुत महंगे होते हैं, तो पहुँच से बाहर हैं। तो कितना अर्सा हो गया खाए हुए? बचपन में कभी खाए होंगे, अभी तो याद नहीं है कब खाए थे आखिरी दफ़ा। यार मुझे तुम अभी भी बचपन ही लग रहे हो। मैं 18 साल का हूँ। सर्दियों के आते ही ये बढ़ जाती हैं, ज़्यादा कीमतें करते हैं,
लेकिन फिर भी जो आदमी पुराने लोग होते हैं उनको उसी पुराने रेट में भी दे देते हैं। यानी कि वो जो पुराने कस्टमर्स होते हैं। पुराने कस्टमर जो हर टाइम आने जाने वाले होते हैं उनको पुराने रेटों में भी दे देते हैं। तो अभी आप मुझे ये बताएं, अभी आप मार्केट में अंदर से ही आ रहे हैं, तो क्या रेट में कुछ फ़र्क नज़र आया? जी जी, रेट अभी जो अखरोट उन्होंने बताया 1000 रुपये किलो, तो पहले 700-800 दे रहे थे, मेरे को 800 में ही लगाए हैं वो किलो के हिसाब से। आप यानी कि पुराने कस्टमर हैं। जी, जी। एक सवाल मैं सबसे ही कर रहा हूँ और वो मैं बोलता हूँ बड़ा महंगा सवाल है। जी जी, और सवाल ये है कि चिलगोज़े खाए हुए कितना अर्सा हो गया? बहुत अरसा हो गया जी, सालों के हिसाब की बात है, 5-6 साल 5.5 साल तकरीबन हो गए हैं। क्या वजह है? बहुत ज़्यादा महंगे हैं। नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा है। ये सर्दियों के पर है। ये सर्दियों के आते बढ़ जाती हैं? नहीं 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 नहीं, सेम है, गर्मियों में भी यही रेट था। गर्मियों में भी ये रेट है? गर्मियों में भी यही रेट। चिलगोज़े खरीदा आपने? चिलगोज़े तो बहुत मुश्किल है। महंगा सवाल करूँ? ज़्यादा महंगा नहीं। सोच लो, बड़ा महंगा सवाल है, मैं सबसे कर रहा हूँ ये सवाल। नहीं बड़ा ज़्यादा महंगा नहीं करना। चिलगोज़े खाए हुए कितना अर्सा हो गया? इतना अर्सा तो नहीं हुआ। चिलगोज़ा हीरे से भी महंगा। हाँ, 2-3 बार खाया। 2-3 बार खाया? हाँ, मतलब कितने साल हो गए? तकरीबन 3-4 साल तो हो गए। 3-4 साल हो गए। यानी कि ये चिलगोज़ा ऐसा है ना, नायाब चीज़ है हमारे लिए। बिल्कुल। खरीद सकते हैं आम इंसान इसको? अभी तो नहीं खरीद सकते, काफ़ी महंगा हुआ अभी मुझे किसी ने बताया कि ये 12,000 रुपये किलो है। है जी। तो कौन खरीदेगा? बहुत मुश्किल है, बड़ा लोग खरीद सकते हैं, हम गरीब दुनिया है। ये भी कहते हैं कि कोई खाकी अखरोट होता है अमेरिका का और पाकिस्तानी अलग है, ये क्या चक्कर है? यार देखो, अखरोट का जो खाकी अखरोट होता है वो तो वॉश करने के बाद होता है, वो वॉश अखरोट होता है। ये बगैर वॉश अखरोट है और ये थोड़ा ब्लैक होता है। अच्छा, तो क्या रेट है? इस अखरोट का रेट है इस टाइम 1200 रुपये किलो। और ये जो पीछे बादाम रखे हैं आप? इसमें मुख्तलिफ क्वालिटी है। ये बादाम जो है ये पाकिस्तानी है, हमारे यूरोप का बादाम है। ये क्या रेट है? इसको मन का बादाम बोलते हैं, ये इस टाइम 1000 रुपये किलो है। ये वाला ऑस्ट्रेलियन बादाम है, इसको मूंगफली बादाम बोलते हैं, ये 1800 रुपये किलो है इस टाइम। इसी तरह मुख्तलिफ क्वालिटी है। वो सख्त है, हथौड़े से टूटता है, उसके लिए हथौड़ा भी लेना पड़ता है। हथौड़े का क्या नाम बताया? हथौड़ा मार बार का। हथौड़ा मार बाहर का? मार्का। हाँ, ये हथौड़े से टूटता बादाम, इसका नाम होता है हथौड़ा बादाम। तो नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, उम्मीद है पसंद आया होगा शो आपको, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सर्दियों की आमद के शुरू होते ही, मतलब जैसे सर्दियों की आमद होती है वैसी ड्राई फ्रूट्स की कीमतें जो वो आसमान तक पहुँची हुई होती हैं। और फिर दूसरा यहाँ पे हमने एक बड़ा अहम सवाल किया लोगों से, और वो ये सवाल था कि चिलगोज़ा खाए हुए कितना अरसा हो गया। चिलगोज़ा बिल्कुल ऐसा हो गया है आम आवाम के लिए जैसे कोई कोहे नूर। बहरहाल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पा कलर्स।